हमारा ग्रह खतरे में है। पृथ्वी का क्लाइमेट चेंज हो रहा है और यह चेंज हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम अधिक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बढ़ते समुद्र स्तर और पिघलते ग्लेशियर्स का सामना कर रहे हैं। यह सब ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण है। निष्क्रियता के परिणाम गंभीर है। तटीय समुदायों को विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है और पूरे पारिस्थितिक तंत्र के पतन का खतरा है। हम पहले से ही दुनिया भर में वल्नरेबल कम्युनिटीज पर क्लाइमेट चेंज के विनाशकारी प्रभाव देख रहे हैं। जितना अधिक हम वेट करेंगे, ये प्रभाव उतने ही गंभीर होंगे। हम अब और चुप नहीं रह सकते। हम वह अंतिम जनरेशन है जो एक डिफरेंस ला सकती है। एक्ट करने का समय अब है। पृथ्वी का वायुमंडल गैसेस का एक नाजुक बैलेंस है। सदियों से यह बैलेंस मानव गतिविधियों, मेनली जीवाश्म ईंधनों के जलने से बाधित हो गया है। ये गैसेस एक कंबल की तरह काम करती है, गर्मी को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है। यह प्रक्रिया, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। हालांकि जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस की सांद्रता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वैश्विक तापमान चिंताजनक दर से बढ़ रहे हैं, जिससे अधिक बार और तीव्र हीट वेव्स, सूखा और जंगल की आग हो रही है। हमें जीवाश्म ईंधनों से दूर हटकर क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाना होगा। हमें अपने घरों, बिजनेसेस और परिवहन प्रणालियों में एनर्जी एफिशिएंसी में भी सुधार करना होगा। जैसे जैसे हमारी रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा ग्रह पर इम्पैक्ट भी बढ़ता है। कृषि, लकड़ी काटने और खनन द्वारा प्रेरित डिफॉरेस्टेशन पृथ्वी को उसके नेचुरल कार्बन सिंक से वंचित कर रही है। फिर भी हम उन्हें एक चिंताजनक दर से खो रहे हैं। हर साल लाखों एकड़ जंगल नष्ट हो जाते हैं। इस फॉरेस्ट कवर के नुकसान से क्लाइमेट चेंज में योगदान करने के साथ साथ आवास भी नष्ट होते हैं। जैव विविधता को खतरा होता है। औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण से लेकर परिवहन तक, हवा, पानी और मिट्टी में प्रदूषकों का मिश्रण छोड़ती हैं। ये पोल्यूटेंट्स मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर परिणाम होते हैं, जिसमें श्वसन समस्याएं, हृदय रोग और कैंसर शामिल है। हमें उन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा जो हमारे एनवायरनमेंट पर हमारे इम्पैक्ट को कम करती हैं। इसमें पुनर्वनीकरण प्रयासों को बढ़ावा देना, सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर हमारी निर्भरता को कम करना और उन बिजनेसेस का समर्थन करना शामिल है जो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं। सेक्शन 4, एक उज्जवल भविष्य, स्वच्छ ऊर्जा और संरक्षण। भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है। हमारे पास कोर्स चेंज करने और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने की शक्ति है। क्लाइमेट चेंज को कम करने और जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए क्लीन एनर्जी सोर्सेज पर ट्रांजिशन करना एसेंशियल है। सोलर, विंड, जियोथर्मल और हाइड्रो पावर एनर्जी के अबंडेंट और रिन्यूएबल सोर्सेज प्रदान करते हैं। इन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करके हम एक क्लीनर, हेल्थियर और अधिक सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। हमें अपने घरों, स्कूल्स और वर्क प्लेसेस में एनर्जी कंजर्वेशन को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। सिंपल एक्शंस जैसे कि एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का यूज करना, कमरे से बाहर निकलते समय लाइट्स बंद करना और कार्स पर अपनी निर्भरता कम करना हमारी एनर्जी कंजम्पशन को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इन प्रैक्टिसेस को अपनाकर हम अपने एनर्जी बिल्स कम कर सकते हैं, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं और एक अधिक सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 5, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। क्लाइमेट चेंज को संबोधित करना केवल गवर्नमेंट्स या कॉरपोरेशंस की जिम्मेदारी नहीं है, यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सभी अपनी चॉइसेस और एक्शंस के माध्यम से डिफरेंस ला सकते हैं। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करके, सस्टेनेबल बिजनेसेस का समर्थन करके हम एक स्वस्थ ग्रह के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम खुद को और दूसरों को क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। हम अपने इलेक्टेड ऑफिशियल्स को जवाबदेह ठहरा सकते हैं कि वे रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लें। हमें याद रखना चाहिए कि हम इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। साथ मिलकर काम करके हम चेंज के लिए एक पावरफुल मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 6, एक्शन के लिए आह्वान, अब या कभी नहीं। एक्शन का समय अब है। जितना अधिक हम डिले करेंगे, परिणाम उतने ही गंभीर होंगे। हमें एक अधिक सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट करने के लिए अर्जेंसी और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करना चाहिए। हमें अपने लीडर से बोल्ड और डिसाइसिव एक्शन की डिमांड करनी चाहिए। हम आखिरी जनरेशन हैं जो डिफरेंस ला सकती है। आइए हम एक्ट करने का चॉइस करें।
और आइए हम अभी एक्ट करने का चॉइस करें। एक्शन का समय अब है या कभी नहीं।